सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने प्रकाश से संबंधित बातें की हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन सी वस्तु प्रदीप्त है अर्थात लुमिनस है एवं कौन सी वस्तु नॉन लुमिनस यानी अप्रदीप्त है। साथ ही हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि किसी सतह पर जो किरण आकर के पड़ती है उस किरण को आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। जिस बिंदु पर वह किरण पड़ती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु कहते हैं, तथा जो किरण वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो लंब डाला जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहते हैं एवं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जिस सतह पर परावर्तन होता है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन के नियम क्या हैं। परावर्तन का पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल पर होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है एक ही समतल पर होते हैं। एवं दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि उदाहरण मैंने दिया है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री होगा। यहाँ हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब आपतित किरण परावर्तक सतह पर अभिलंब के साथ आती है तो परावर्तित किरण भी उसी दिशा में वापस लौट आती है। इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण पर किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है किसी वस्तु का, और किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक समतल दर्पण का आरेख बनाएंगे और सामने में एक वस्तु को खड़ा कर देंगे। इस वस्तु से किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तब जाकर के इसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग दो ही किरण दर्पण पर डालेंगे, जो आपतित किरण होगी, और दर्पण पर जब ये किरणें पड़ेंगी तो ये परावर्तित हो जाएंगी। अब ये दोनों परावर्तित किरणें तो चली गईं, अब ये दोनों तो कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन ये दोनों किरणें कहीं से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इन दोनों किरणों को पीछे की ओर हम लोग बढ़ाएंगे। इस किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इस किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे आभासी रूप में, और जहां पर मिलेंगी प्रतिबिंब का निर्माण उसी स्थान पर होगा। लेकिन वास्तव में ये किरणें तो चली गईं, हम लोगों को लग रहा है कि ये दोनों किरणें इस स्थान से आ रही हैं, अर्थात यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है, यानी वर्चुअल इमेज है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनता है वह आभासी होता है या काल्पनिक होता है। अंग्रेजी में इसको वर्चुअल कहते हैं। अब आइए और क्या क्या गुण हैं इस प्रतिबिंब के सीखते हैं। दूसरा गुण यह है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी दोनों एक समान होते हैं। यानी यहां से वस्तु जितना दूर है दर्पण से प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तथा सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित होता है, यानी लेटरली इन्वर्टेड होता है। अर्थात प्रतिबिंब जो होता है और वस्तु से तुलना करेंगे तो बायां भाग दायां लगता है और दायां भाग बायां लगता है। प्रकाश का परावर्तन निर्भर करता है
कि किस सतह से किरणें परावर्तित हो रही हैं। यदि सतह काफ़ी चिकना हो, स्मूथ हो, जैसे समतल दर्पण काफ़ी स्मूथ सतह इसकी होती है, तो इस सतह से प्रकाश की आपतित किरणें यदि समानांतर होती हैं तो परावर्तित किरणें भी समानांतर होती हैं, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं। आपतित किरण समानांतर आ रही है तो परावर्तित किरण भी समानांतर है। यह उस सतह पर होता है जो सतह काफ़ी समतल है, जैसे समतल दर्पण में। लेकिन यदि सतह समतल नहीं है तो आपतित किरणें यदि समानांतर हैं तो परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम विसरित परावर्तन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं, जबकि इस परावर्तन को नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप कभी हंसी महल गए होंगे। हंसी महल में जो दर्पण होते हैं उनकी सतह समतल नहीं होती है, जिस कारण से हमारा प्रतिबिंब जो बनता है कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी मुंह बड़ा तो शरीर छोटा, कभी शरीर लंबा, कभी शरीर पतला, इस तरह का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और हम अपना प्रतिबिंब देख करके ही हंसने लगते हैं। तो वो जो दर्पण बनाया जाता है उसकी सतह को असमतल कर दिया जाता है, जिस कारण से प्रतिबिंब अलग अलग तरह के बनते हैं। वहाँ नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। मुझे उम्मीद है परावर्तन के नियम से संबंधित इन सब बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।